विश्लेषण। नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनकी एज 46 ईयर्स है और इनके सवाल बहुत सारे थे, काफ़ी ज़्यादा सवाल थे। कुछ तो मुझे याद भी नहीं है, फिर भी मैं ध्यान करता हूँ कि करंट जॉब में प्रमोशन कैसा रहेगा, एक बार डिवोर्स हो चुका है, आगे दूसरी शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करें तो कौन सा करें, अच्छा समय कब आएगा, जो भी मैं आपको हाथ में देख के बता सकूँ वह सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनकी हथेली का विश्लेषण शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों के डिटेल्ड आंसर आपको पहुँचा दूँ। तो देखिए ये है आपके हाथ का शुक्र की स्थिति, शुक्र देवता की स्थिति। आपके हाथ में शुक्र देवता कैसे हैं और शुक्र देवता पर देखें जाले बन रहे हैं। ये जाले ये अच्छे नहीं माने जाते। सबसे पहला, आप भली बात ही जानते होंगे कि शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत की स्थिति देखते हुए बताया जा सकता है कि व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। इस पर ही जाले बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आपने बताया आपका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इतने नेगेटिव नहीं है। अगर आप दूसरी शादी करना चाहें, आपको चांस मिले तो आप करिएगा, आपका दूसरा वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा। इनके मैं आपको रेमेडीज दूंगा। जो जालूनुमा आकृति बन रही है शुक्र पर्वत पर, ये अच्छी नहीं होती है। इसके आपको रेमेडीज मैं आपको दे दूंगा, अगर रेगुलर करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जो मैं रेमेडीज़ दूंगा वो आपको रेगुलर ही करनी पड़ेगी। रेगुलर मतलब हमेशा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपको मैंने रेमेडीज़ दी, आपने 1 महीने करी, 2 महीने करी, 6 महीने करी, बाद में आपने वो छोड़ दी। मेरे पास बहुत बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, फिर वह कहते हैं कि मैंने रेमेडीज़ नहीं करी और आपकी बात का असर भी नहीं हुआ। देखिए, जो मैं आपको उपाय बताऊंगा, जैसे बताऊंगा आपको, वो हमेशा ही करने पड़ेंगे। ऐसा भी मैं आपको कोई उपाय नहीं बताऊंगा कि आपको लाखों करोड़ों का खर्चा आ जाएगा, कोई हवन यज्ञ है, कोई या फिर कोई टोना टोटका, फिर कोई काला जादू। ऐसा कोई भी उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगा। कुछ बेसिक रेमेडीज़ बताऊंगा जो हाथ की रेखा को सही करती है, व्यक्ति को अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित करती है। उन्हें करिएगा, आपको जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति देखने को मिलेगी और आपको अपने जीवन में अपने सारे काम सफल होते हुए दिख जाएंगे। तो देखिए, आपके हाथ के शुक्र देवता अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति बड़ा शौकीन होता है, काफ़ी लग्जरियस चीज़ों पर काफ़ी पैसा खर्च करता है। महंगी चीज़, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपना ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, व्यक्ति काफ़ी शौकीन होता है। अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को अच्छी तरह मेंटेन रखना, इस तरह के शौक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार का शुक्र पर्वत व्यक्ति को कामुक भी बनाता है। हाथ की चंद्र की स्थिति देखिए, चंद्र देवता व्यक्ति के मन के कारक होते हैं, व्यक्ति के अंतर मन के कारक होते हैं। व्यक्ति दिमाग से कितना शांत रहेगा, कितना व्यक्ति के दिमाग में शांति रहेगी। आपका जो चंद्र पर्वत है बड़ा नॉर्मल है, जिस एवरेज मैं इसको कहूँगा। इस प्रकार का जब चंद्र पर्वत किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति का मन बड़ा शांत रहता है, मन में बहुत शांति रहती है, मन में शांति होती है, स्वभाव में शीतलता होती है। और देखिए, वैसे तो आपने बताया आपका डिवोर्स हो चुका है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार का आपका शुक्र पर्वत है तो व्यक्ति के जीवन में जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में, सबके साथ जो रिश्ते होते हैं वे अच्छे होते हैं और अपनी माता जी के साथ संबंध भी आपके अच्छे रहे होंगे। और देखिए, चंद्र देवता व्यक्ति के मन के कारक होते हैं और मन व्यक्ति का बहुत एक जगह नहीं रुकता, मन बड़ा चंचल होता है, आपने कहावत तो सुनी होगी। और चंद्र से ही आपकी जो धन रेखा है, व्यक्ति की भाग्य रेखा है, व्यक्ति का भाग्य की जो रेखा है वह चंद्र के हिस्से से निकल रही है। आपने देखा होगा, आप किसी का भी हाथ उठा के देख लीजिएगा, किसी की रेखा इस प्रकार जाती है, किसी की भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, किसी की भाग्य रेखा राहु के क्षेत्र से निकलती है। आपकी जो भाग्य रेखा है वह चंद्र के क्षेत्र से यानी जीवन रेखा से दूर जाकर निकल रही है। और आप देखें, जीवन रेखा जो होती है वह घुमावलीय होती है इस प्रकार से, लेकिन आपकी जो जीवन रेखा है वह दूर भाग रही है इस प्रकार से। इसने घुमाव नहीं लिया, ये दूर चली गई। और जो आपकी ही भाग्य रेखा है वह भी दूर जा रही है। तो ये बात तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने जहाँ जन्म लिया था, आप अपने जन्म स्थान पर अभी नहीं है, आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर रह रहे हैं। देखिए, जब जीवन रेखा और भाग्य रेखा दोनों ही दूर भागे तो व्यक्ति की किस्मत में दूर का पैसा होता है। व्यक्ति धन कमाने घर से दूर जाता है, पैसा कमाने घर से दूर जाता है, या फिर घर पर बैठकर ही कुछ ऐसा काम करता है कि पैसा उसके पास खुद चल कर आए। तो मोस्टली केसेस में लेकिन ऐसे व्यक्ति पैसा कमाने घर से दूर जाते हैं, जन्म स्थान से दूर रहते हैं, जहाँ बचपन बिताया था वहाँ से अलग रहते हैं। तो या तो आप पैसा कमाने घर से दूर रहते हैं, अब मुझे पता नहीं अब जॉब किस प्रकार की कर रहे हैं, कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन आप 100% घर से दूर हैं या फिर घर पर बैठकर कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे कि दूर का पैसा आपके पास चल कर आ रहा है। लेकिन आपका जितना आपको बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, बाहर के नए शहर जितना आप देश में भ्रमण करेंगे उतनी ही आपको उन्नति मिलेगी।
बाहर जितना आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे उतना ही आपको जीवन में तरक्की सुख शांति देखने को मिल जाएगी। और चंद्र पर्वत जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। आपके हाथ का बाहरी मंगल अच्छी अवस्था में, लेकिन देखिए ओवर जा रहा है कहीं ना कहीं। तो आगे भी कभी कोर्ट कचहरी के मामले पड़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आगे भी मामले बनते हैं तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा हार का सामना या फिर भारी नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इस प्रकार की जब जब इस प्रकार का बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है और व्यक्ति अपने बुरे समय से लड़ना जानता है, अपने संघर्ष से लड़ना जानता है, अपने बुरे से बुरे समय को हंसकर काट लेते हैं। कितना भी बुरा समय आ जाए, कितना भी संघर्ष का समय आ जाए, ऐसा व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं, घबराता नहीं, बुरे समय से लड़ता है, हंसकर काट लेता है और अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, अपने आप को सपोर्ट करता है, अपने आप को संभालता है। हिम्मत कभी ऐसा व्यक्ति नहीं हारता। अंदरूनी मंगल यानी व्यक्ति की शारीरिक क्षमता बहुत अच्छी है। आप बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं, काम करके ज़्यादा मेहनत करके थकान आपको महसूस नहीं होती। और अगर ध्यान से देखा जाए तो आपके हाथ का अंदरूनी मंगल भी नॉर्मल है। इस पर बहुत सारी जो रेखा हैं ये कहीं ना कहीं दिक्कत आपको पैदा कर रही हैं। राहु रेखा है, मंगल की भी दोष की रेखा है। मैं आपको इन सब चीज़ों के उपाय दे दूंगा, उन्हें रेगुलर करिएगा, हमेशा कीजिएगा, आपको ज़्यादा जीवन में सुख शांति देखने को मिल जाएगी। देखिए, आपके हाथ का गुरु पर्वत पर क्लियर कट स्क्वायर का साइन, जब हाथ में क्लियर कट स्क्वायर का साइन होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं, अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो व्यक्ति को कभी ना कभी, आपके पास शायद पहले से अपना घर हो लेकिन अगर नहीं है बाई चांस, तो आपको अपने जीवन में हमें 100% अपने घर का सुख मिलेगा। ये स्क्वायर का साइन इस प्रकार का, इस बात का प्रूफ होता है कि व्यक्ति के पास अपना घर जरूर होगा कभी, उम्र के किसी भी पड़ाव पर। इन रेखाओं की वजह से व्यक्ति 100 जीवन में ग्रोथ करता है बारंबार और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हमेशा इंप्रूव करता है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड अपने कमाने के तरीके को इम्प्रूव करेंगे। आपके हाथ का शनि पर्वत पर अस्त व्यस्त रेखा। देखिए, शनि जो होते हैं, शनिदेव महाराज जो होते हैं, वह कर्म फलदाता होते हैं, व्यक्ति के कर्मों के फलदाता होते हैं। आपने कहावत भी सुनी होगी, कर्म फलदाता शनिदेव। और कर्म ही भाग्य बनाता है। जिस प्रकार का आपका कर्म करेंगे उस प्रकार का आपका भाग्य होगा। कर्म ही भाग्य है, कर्म प्रधान होता है, भाग्य बाद में आता है। तो और ऐसा भी नहीं है कि रेखा बदलती नहीं है, जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता है उस हिसाब से व्यक्ति की रेखा बदल जाती है। आप ऐसा टेस्ट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि आप अपने हाथ की अब बिल्कुल एक फ़ोटो खींच लीजिएगा और आने वाले 3 से 4 साल बाद अपने हाथ की फ़ोटो खींच लीजिएगा, आपको रेखाओं में बदलाव दिख जाएगा। जिस प्रकार का आप कर्म करते हैं, जिस प्रकार का आपका दैनिक जीवन रहता है, उस हिसाब से व्यक्ति की रेखा चेंज होती रहती है, बदलती रहती है। जिस प्रकार की रेखा आपकी आज है, आने वाले 3 से 4 साल बाद इन रेखाओं में बदलाव आएगा। जैसा आप कर्म करेंगे उस हिसाब से रेखा बदल जाएंगी। बुरे कर्म करेंगे रेखा बुरी हो जाएंगी, अच्छे कर्म करेंगे रेखा अच्छी हो जाएंगी। अभी की रेखा देखकर पता चलता है कि आपका जो वृद्धावस्था रहेगी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी आपको रहने वाली है, लेकिन पैसा आपके जीवन में निरंतर अच्छा आता रहेगा। फिर भी कहीं ना कहीं हेल्थ के इशू से या फिर फैमिली के इशू से आपको दिक्कत रहेगी। आपके हाथ की सबसे खराब जो स्थिति है वह है आप कह सकते हैं सूर्य की। सूर्य पर बहुत सारे क्रॉस कट, एक सूर्य रेखा नहीं है, बहुत इतर बितर आपका सूर्य हो रहा है। इस प्रकार का सूर्य रेखा होता है। जब इस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को सरकार से अपमानित होने के चांसेस भी बनते हैं। सरकार से दंड भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं मिल सकता है। मेरे जो पिछले कस्टमर थे उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना हाथ दिखवाया था, वे जेल गए थे। मैंने उनका हाथ देखा तो उनके सूर्य पर्वत पर क्रॉस था, जैसे कि आपके हाथ पर है। इस बात को सुनकर आप डरिएगा मत कि आपको भी जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बता रहा हूँ कि ऐसा भी बुरे से बुरे केस में लोगों के साथ हो जाता है। और आपका जो डिवोर्स हुआ है, आपका जो तलाक हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी रेखा देख कर पता चलता है कि कहीं ना कहीं, देखिए मैं जो बताऊंगा वो रेखा देखकर बताऊंगा, मैं आपको पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता। तो मेरी बात सुनकर आप बुरा मत मानिएगा। अगर आपको मेरी बात किसी बात का बुरा लगता है तो मैं पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ।
लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि जिस प्रकार की आपकी रेखाएं हैं, इससे पता चलता है कि आपका जो तलाक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती मुझे दिख रही है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से जरूर बजती है। तो कहीं ना कहीं आपका थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे उसमें दिख रहा है। और जिस प्रकार का आपका सूर्य पर्वत है, आपको सूर्य के उपाय करने चाहिए और सूर्य की रेमेडीज़ करनी चाहिए। आपके जीवन में अच्छा भाग्योदय आपको देखने को मिल जाएगा। जो सुख शांति है जो आपके जीवन से अब नहीं है, उतनी तो थोड़ी बहुत आपको सुख शांति अच्छी देखने को मिलेगी। सूर्य के उपाय आपको रेगुलर करने हैं। ऐसा मत कीजिएगा कि 4-6 महीने करके आपने छोड़ दिए, रेगुलर कीजिएगा। बुध पर्वत, बुध देवता व्यक्ति के व्यापार के कारक होते हैं, व्यक्ति की वाणी के कारक होते हैं, व्यक्ति के पैसे के कारक होते हैं। जिस प्रकार का आपका बुध पर्वत है, बिजनेस सेंस आप में अच्छा है, लेकिन उस प्रकार की रेखा आपके हाथ में नहीं है कि व्यापार करके आप करोड़पति बन जाएं या फिर बहुत अच्छा आपका बिजनेस चले। जिस प्रकार आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, व्यापार करके आप कोई सा व्यापार कर सकते हैं, आपको सारे व्यापार सूट करेंगे। देखिए, सूर्य पर्वत अस्त व्यस्त है। सूर्य पर्वत व्यक्ति के यश, कीर्ति, सम्मान, सरकार का कारक होता है। तो इन चीज़ों से जुड़ा बिजनेस मत कीजिएगा। सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस मत कीजिएगा। बाकी कोई बिजनेस कर सकते हैं। जिस जिस भी बिजनेस में गवर्नमेंट का इंटरफेयर हो उसमें आप हाथ मत डालिएगा। गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में भी कोई बिजनेस मत कीजिएगा। जैसे कोई सरकारी ठेके लेते हैं, इस प्रकार कोई भी काम मत कीजिएगा, आपको नुकसान हो सकता है। उसके अलावा आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं जीवन यापन के लिए, जी बिजनेस अच्छा चलेगा। लेकिन आप एक साथ करोड़पति बनने की या फिर एक साथ बड़ा लाभ होने की आप उम्मीद मत कीजिएगा। व्यापार आपका संतुलित चलेगा। और बुध पर्वत दिखाता है कि आपके अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी है। अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहेगा। और ऐसे व्यक्ति की वाणी कड़वी नहीं होती। व्यापारी ऐसे व्यक्ति वाणी से भी लोगों को प्रसन्न कर पाता है। मनी मैनेजमेंट, ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं जितने भी हाथ देख रहा हूँ सबके हाथ यहाँ से छोटे ही जा रहे हैं। मैं वह उंगली देखिए, मुझे जमाना सा होता जा रहा है जिस जो उंगली आपके सूर्य की उंगली के फर्स्ट फ्लैंज तक पहुँच पा रही है। देखिए, सूर्य की उंगली का फर्स्ट फ्लैंज यानी ये वाला हिस्सा, अगर पिंकी फिंगर इसको पार कर जाती है तो व्यक्ति के जीवन में बहुत अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारे हाथों में बहुत ज़्यादा ही मैं इस उंगली को छोटा ही पा रहा हूँ। देखिए, जब ये उंगली छोटी होती है तो व्यक्ति के जीवन में मनी मैनेजमेंट से जुड़ी दिक्कत आती है। व्यक्ति आपको पैसे का मैनेजमेंट नहीं आता, कहीं ना कहीं आप उसमें चूक जाते हैं। देखिए, जब जब आपके हाथ पे पैसा रहेगा, आपके पास जब भी कहीं से बड़ा पैसा है उसे इन्वेस्ट कर दें, उसे उसके कुछ खरीद ले। देखिए, जैसे कि उसे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। अरे हाँ, आपने पूछा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में कैसा रहेगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए, शुक्र पर्वत पर ये जो सीधी रेखा होती है नीचे की तरफ, यह कन्फर्म करती हैं कि यदि आप, अब आप ध्यान से सुनिएगा, यदि आप स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, इन सारी चीज़ों में अगर लंबे समय के लिए निवेश करते हैं, लंबे समय से मेरा मतलब है कि मिनिमम यानी कम से कम 5 साल और मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी भर, पूरा जीवन, तो लंबे समय के लिए स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी, गोल्ड बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये जितनी भी चीज़ें हो गई, इनमें अगर निवेश करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसा मत कीजिएगा कि मैंने कह दिया कि स्टॉक मार्केट में अच्छा लाभ मिलेगा तो आपने शेयर खरीद लिया, 2 महीने बाद नुकसान में बेच दिया, फिर आप मेरे पास मैसेज करते हैं कि मुझे नुकसान हो गया, आपने कहा था फ़ायदा होगा। देखिए, मैं फिर दोहराता हूँ, लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए फ़ायदा मिलेगा आपको। छोटे जल्दबाजी में भावुक होकर निर्णय लीजिएगा तो, और जल्दबाजी में मौका देकर पैसा फंसाइएगा तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन लंबे समय के लिए निवेश करेंगे सोच समझकर, चीज़ों को पढ़कर समझकर, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब जरा एक बार आपकी सूर्य की उंगली देख लेते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, गुरु की उंगली छोटी है। तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। रिस्क ये होना भी चाहिए, ये मैं आपको नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा हूँ। जहाँ व्यक्ति ज़्यादा रिस्क लेता है वहीं व्यक्ति को बड़ा मुनाफा देखने को मिलता है। तो आप रिस्की हैं, अच्छी बात है, कभी थोड़े थोड़े नुकसान देखने को मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल आप फायदे में रहेंगे इस चीज़ को लेकर। आपके हाथ की जो हृदय रेखा है, व्यक्ति के हृदय की रेखा, आप देख पा रहे हैं, जो रेखा जितनी पतली होती है, जितनी सुंदर होती है, उतना अच्छा होता है। लेकिन आपकी जो हृदय रेखा पतली नहीं है, फैल कर चल रही है, जैसे कि किसी ने पेन चलाकर ऐसे घिस दिया हो, जो पेन किंग फैल जाती है। तो देखिए, जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही
हृदय रेखा जब इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं, अगर आपके अंदर मोटापा है तो उसको अभी से काबू करें, अभी से उस पर काम करें, अपना बेली फैट ना बढ़ने दें, फैट ना बढ़ने दें। आगे चल के क्या होगा कि वृद्धावस्था जैसे आपकी आएगी तो आपको कहीं ना कहीं दिल से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, बीपी की प्रॉब्लम आ सकती है आपको, या फिर डायबिटीज़ हो सकती है। इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा, मैं अभी से आपको आगाह कर रहा हूँ, अभी से सतर्क कर रहा हूँ। अपने आप को मोटा मत होने दीजिएगा, हल्का सा भी फैट है तो अभी से जिम ज्वाइन कर लें, अभी से अपनी बॉडी पर काम करना स्टार्ट कर दें। दूसरा, जब हृदय रेखा इस प्रकार की होती है तो व्यक्ति का जीवन झंझटों भरा रहता है, जीवन में दिक्कत परेशानी को सामना इस प्रकार का काम करते हैं कि सुबह से ही काम पे लग जाते हैं, शाम को ही चैन की सांस ले पाते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में आपाधापी चलती रहती है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है ऐसे व्यक्ति का। आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि 9 to 5 जॉब रहती है, मंडे टू सैटरडे व्यक्ति काम करता है, लगातार मेहनत करता है, संडे को छुट्टी मिल पाती है, यानी बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, व्यक्ति अपने आप को भी समय नहीं दे पाता। आपके हाथ की जो मस्तिष्क रेखा है वह बड़ी उत्तम है, लेकिन ये भी मोटी है, तो जीवन में बारंबार आपको स्ट्रेस, दिक्कत परेशानी, सर दर्द, दिक्कत, टेंशन, इन सब का सामना आपको करना पड़ता रहा होगा। लेकिन बाद में आपकी जो हृदय रेखा है, मैंने आपको जैसे बताया कि जो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है। आपकी जो मस्तिष्क रेखा है लास्ट में अगर पतली हो रही है तो वृद्धावस्था में कहीं ना कहीं दिमाग से शांत हो रहेंगे आप, दिमागी टेंशन नहीं होगी, जितनी टेंशन है उतनी टेंशन तब नहीं होगी आपको। अब चलते हैं आपकी जीवन रेखा पर। जीवन रेखा आपकी ज़िंदगी से सारे जुड़े राज खोल देगी। यह है आपकी जीवन रेखा है। इस प्रकार से जीवन रेखा लास्ट में अगर घूम जाती तो बड़ा अच्छा होता। जब जीवन रेखा घूमती है तो पता चलता है कि व्यक्ति पैसा कमाने घर से बाहर आया और लास्ट में घर को ही लौट गया। लेकिन यह दिखा रही है आपकी जो जीवन रेखा है, यह घूमी नहीं है, सीधी चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको बारंबार ट्रैवल करना पड़ेगा, आप जहाँ अब हैं उससे भी शायद दूर चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हमेशा बनी रहेगी। लेकिन आपकी किस्मत में हमेशा बाहर का पैसा रहेगा, ये मैं आपको वीडियो में पहले बता चुका हूँ। देखिए, और ये जो एज है आपकी 46 के एज में आप अपनी जीवन रेखा के इस पड़ाव पर हैं। आगे जो आपका जीवन है थोड़ा अस्वस्थ रह सकता है, थोड़ा संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे आप ट्रैवल भी करेंगे, हो सकता है कि आप ट्रांसफ़र कर लें, जॉब छोड़ के कहीं और चले जाएं, लेकिन आप ट्रैवल थोड़ा करेंगे, जहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने रहने का स्थान बदल दें। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी राहु रेखाएं भी काट रही हैं। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, आपके हाथ में दूसरी शादी के योग फ़िलहाल मुझे 46 के बाद नहीं दिख रहे हैं। अगर लेकिन फिर भी हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा। लेकिन शादी के योग अब आपके जीवन में थोड़े कम हैं, लेकिन अगर हो जाती है तो मैं इसके लिए, लेकिन अगर हो जाती है आप पूरी कोशिश करिएगा, हो जाएगी शादी। रेखा बदलती रहती है, ऐसा हो सकता है कि आपके हाथ में शादी की रेखा अब नहीं है, लेकिन आने वाले साल 2 साल में आपके साथ हाथ में शादी की रेखा बन जाए। फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आगे बन सकती है, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। देखिए, जब जीवन रेखा पर ट्रायंगल बनता है वह बड़ा अच्छा माना जाता है। आपके हाथ में ट्रायंगल बन रहा है इस एज में, यह एज होगी आपकी 60 के आसपास, 60 आप 65 भी मान सकते हैं। इस एज के बीच आप 60, 61, 62, 63, 64, 65 के आसपास आपका जीवन अच्छा चलेगा। इस एज में आपके जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, आप संपत्ति खरीदेंगे, और या फिर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, या फिर कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वह बन जाएगा। बाकी आपकी जीवन रेखा में एक ऑफशूट भी है, ये और बुढ़ापे में है, 70 के आसपास है। इस एज में भी आपको कोई बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जीवन रेखा को बीच बीच में कुछ रेखाएं काट रही हैं इस प्रकार से। जीवन रेखा मोटी है तो जीवन में इस पड़ाव में संघर्ष का सामना कर रहे हैं, आगे भी थोड़ा बहुत करते रहेंगे, अ, लेकिन जो संघर्ष है वह छोटे तौर पर रहेगा, इतना बड़ा आपको कोई नुकसान या दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो मैंने आपके हाथ का एनालिसिस कर दिया है, सारी रेखाओं का एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो क्वेश्चन रह गए आप मुझसे वैसे पर्सनली पूछ लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।